इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा, जी और ये आपका एच, ठीक है। इसका नाम दे दिया हम सपोज x1, x1, x2, x3 एंड x4। अब यहां आप कमेंट कीजिए मेरे को, यहां कमेंट करके बताइए। चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। मुझे यही चाहिए बस, आप लोगों को बस क्लियर करना, मेरा एम यही है कि आप लोगों को समझ आना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, ठीक है, और नहीं समझ में आया वो भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बताऊंगा ना। अगर समझ में आ रहा तो बहुत वेरी गुड। अब यहां बताइए आप लोग और कमेंट कीजिए कि इस पे कौन सा नोड जो होगा इनपुट नोड होगा और कौन सा नोड यहाँ पे आउटपुट नोड है, बताइए आप लोग। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। इस एसएफजी को देखिए और बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा कॉमन नोड होगा, ये कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, हिमानी, शिल्पा, मेघू, सब कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। हम पूछ रहे क्या इनपुट नोड कौन सा होगा, ये बताइए आप लोग। इनपुट नोड कौन होगा, आउटपुट नोड क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। x1, x2, x3, x4 4 नोड है, आपको इसमें बताना है क्या इनपुट नोड क्या कौन सा है और आउटपुट नोड क्या है, ये बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। किसी का आया नहीं, कंफ्यूज है आप लोग? मेघू, शिल्पा, हिमानी, प्रेम, जितने लोग भी देख रहे हैं एटलीस्ट इतना कमेंट कीजिए। सचिन, वेनु, x1 इनपुट एंड x4 आउटपुट, x1 एंड x4, ओके, चलिए वेरी गुड। x1 इनपुट, शिल्पा ने बताया x1 इनपुट, यस वेनु, वेरी गुड। वेनु का करेक्ट है, नो इनपुट नो आउटपुट नोड। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैंने क्या बताया था, इनपुट नोड मतलब ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। कैसे आप लोग बोल दिए कि x1 जो यहां पे इनपुट है और x4 यहां पे आउटपुट है, कैसे बोल दिया आप लोग, मतलब इसलिए क्लियर करना बोलते हैं। x1 देखिए यहां पे आउटगोइंग भी है और इनकमिंग भी है। अब मैंने इनपुट नोड का डेफिनेशन क्या बताया था आपको, इनपुट नोड का डेफिनेशन क्या बताया था आपको कि ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। तो यहां दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे कैसे आप बताएंगे कि यहां पे इनपुट होगा कि नहीं होगा। आउटपुट में सेम, आउटपुट में क्या होता है, ओनली इनकमिंग ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखाया था। तो यहां पे x4 क्या होगा, x4 यहां पे आपका x4 ना ही आउटपुट इनपुट नोड है ना ही आउटपुट नोड है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे चेन नोड्स हैं यहां पे। वेनु क्लियर हुआ, जितने लोग देख रहे हैं, सचिन, हिमानी, जितने लोग भी गलत किए थे आप लोग, शिल्पा, आप लोग समझ में आया कि क्यों ये x1 x4 यहां पे इनपुट आउटपुट नोड नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करना होगा हम लोग को, बताइए। जितना लोग भी कमेंट किए कोई दिक्कत नहीं है, यस सर क्लियर हो गया, समझा। तो ऐसे डाउट्स होते हैं आपको, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, बोलेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बोलेंगे कि यहाँ पे x1 इज द इनपुट नोड, x4 इज द आउटपुट नोड। कमेंट कीजिए आप लोग उस चीज को, फटाक से आप लोग कमेंट कर देंगे बस कि यहाँ x1 बाहर है तो x1 ऐसे देखते हैं आप लोग। नहीं, मैंने डेफिनेशन चाहिए ना, डेफिनेशन क्या लिखाया था उसको फोकस कीजिए। तो ऐसे जब कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, इस पे इनपुट एंड आउटपुट नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम अपने से क्या करते हैं, एक नोड यहां पे ऐड कर देते हैं। इस केस में यहां ऐसे और एक ऐसे ऐड कर देंगे यहां पे, इसका नाम रहेगा x0 और उसका नाम रहेगा जो भी नंबरिंग आ जाएगा x5, ठीक है। अब इसमें एरो क्या रहेगा आपका, ये इधर एरो हो गया इसमें और इसमें एरो हो गया इसमें इनकम। तो अब यहां समझ में आ रहा है कि ना आप लोग को, देखिए ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 और x5 है, ठीक है। इसमें क्या है आउटगोइंग और उसमें क्या है इनकमिंग, इसमें क्या है आउटगोइंग और उसमें क्या है इनकमिंग। अब हो गया, अब यहां पे जो हो गया ये इनपुट हो गया और ये हो गया आपको ये आउटपुट हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब इसका लेकिन गेन क्या रखेंगे, गेन हमको रखना है 1, सबका गेन रखेंगे 1। इसका 1 गेन रखने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बता दे रहे आपको, इसका गेन 1 रखने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो इसी को बोला जाता है डमी नोड्स, इसी को बोला जाता है क्या, डमी नोड्स, इसी को बोला जाता है डमी नोड्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी आपको इनपुट आउटपुट पता ना चले किसी भी सिस्टम का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उसको गेन लिख देते हैं 1, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके उधर भी गेन लिख देते हैं 1। वैसे नोट्स को बोलते हैं हम लोग डमी नोट्स, ठीक है, जब भी हमको इनपुट आउटपुट नोट पता नहीं चले तब इस केस में। तो डमी नोट्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए x1 और x5 को यहाँ पे क्या बोलेंगे? डमी नोट्स। तो इसी को बोलते हैं डमी नोट्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा टर्मिनोलॉजीज एंड होता है, ठीक है? जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं यहाँ पे एंड होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर, चलो वेरी गुड। सब कमेंट कीजिए, जिसको डाउट था, जिसने भी गलत आंसर दिया था, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग। फिर हम लोग देखेंगे आज, फिर हम लोग देखेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला। क्या देखेंगे? मेसन्स गेन फॉर्मूला देखने वाले हैं। ये देखिए, मैं इसको अब रब कर रहा हूं। इसको रब करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे आप लोग। टोटली क्लियर सर। तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जितना भी क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनपुट नोड, आउटपुट नोड, डमी नोड्स, फलाना जो भी आपका होगा, सारे में क्वेश्चंस बन जाएंगे। ब्रांचेस किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड करो, नंबर ऑफ फीडबैक पाथ फाइंड करो, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन फाइंड करो, सब आप निकाल सकते हैं अब यहाँ से। आई होप एक बार आप घर में जाकर रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर, जब क्लास खत्म होगा तो तब क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट हम आज देखेंगे, अभी देखने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैराथन वाली पीडीएफ प्रोवाइड, ठीक है, मिल जाएगा। उसका पीडीएफ क्या हुआ था ना, मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठाया था, उसमें तुरंत रेडी कर दिया था, ठीक है? पीडीएफ उसको आपको शेयर कर दिया जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे फॉर्मूला। कल हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला पे, ठीक है? तो यहां पे देखिए मेसन्स गेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को आज नोट कर लीजिए आप लोग, समझ आ रहा है? अब ये क्या है फॉर्मूला? देखिए, ये डायरेक्ट, ये क्या होता है, किसी भी सिस्टम को एसएफजी का, अगर एसएफजी दिया हुआ है, किसी भी सिस्टम का एसएफजी आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली आप एसएफजी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है? वी कैन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन विद यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसका मेसन्स गेन फॉर्मूला से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ट्रांसफर फंक्शन इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। दिस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है? 1 to n पी के डेल के डिवाइड बाय डेल। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? नोट डाउन करना है। अब इसमें क्या लिखेंगे? वेयर n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोले हम? जो लिखे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेसन्स गेन फॉर्मूला का, मेसन्स गेन जो होता है उसका फॉर्मूला का क्या होता है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो आपको उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, सी एस बाय आर एस। ये होगा समेशन के 1 to n पी के डेल के, डेल है डेल्टा, डेल्टा के डिवाइड बाय डेल्टा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, ये आपको हमारा कि नहीं। उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका क्या होगा? अब यहां बताइए, एन जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन। अभी आप कैलकुलेट किए, जितना नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन होगा 1 2 3 4 5, तो उसके हिसाब से यहां पे फॉर्मूला भी चेंजेस होंगे। मान लीजिए एक फॉरवर्ड पाथ हुआ, क्या बोले हम? एक फॉरवर्ड पाथ हुआ, तो एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू ओनली 1। एक फॉरवर्ड पाथ, तो एन का वैल्यू क्या होगा? 1। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के का वैल्यू भी एन के बराबर होगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ओनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 डेल 1 डिवाइड बाय डेल। ये फॉर्मूला का, अगर फॉर 1 फॉरवर्ड पाथ, एक ही फॉरवर्ड पाथ हुआ, तो एक फॉरवर्ड पाथ P1 डेल 1 एंड बाय डेल, ठीक है? सिमिलरली अगर दो फॉरवर्ड पाथ हुआ, अगर n इक्वल 2, फॉरवर्ड पाथ समझ मारा कि नहीं? फॉरवर्ड पाथ अगर दो हुआ, n इक्वल टू 2, तो क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2, ठीक है? डिवाइड बाय डेल। ये हो गया। अगर 2 फॉरवर्ड पाथ हुआ तो P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाय डेल। आप यहां पे क्लियर करेंगे सब चीज, P1 डेल 1 क्या है सब क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। P1 इतना, अगर 3 फॉरवर्ड पाथ हुआ तो P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 डिवाइड बाय डेल। ये आपको हो जाएगा 3 फॉरवर्ड पाथ के लिए, ठीक है? यहां पे चलिए अब यहां पे एक एक करके देखते हैं कि ये P क्या है, ये P क्या है, और ये डेल्टा क्या है, और ये डेल नीचे डेल्टा के क्या है, या डेल्टा क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं इसको क्या समझते हैं। P इज नथिंग बट गेन। ये क्या है आपका? फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ गेन जो अभी बताया था आपको, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। ये क्या आपका? फॉरवर्ड पाथ गेन। मतलब अगर यहां पे k इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो क्या हो गया? फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ठीक है? पहला फॉरवर्ड पाथ जो लेंगे आप, उसका गेन को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका P1, ठीक है? P2 का आपको निकालना है, ठीक है?
P2 अगर निकाला, सेकेंड जो फॉरवर्ड पाथ होगा उसके गेन को लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, वही हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, एग्जांपल लेंगे सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना, एग्जांपल लेंगे सब क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस इसको मैं बता रहा हूँ फॉरवर्ड पाथ, P क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ये होता है फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, यहां तक। अब यहां पर डेल के क्या है, डेल्टा। अब ये डेल्टा इसको क्या बोलते हैं, यहां तक क्लियर होगा, फॉरवर्ड पाथ गेन। आपको एग्जांपल लेंगे सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। डेल्टा क्या है यहां पे, डिटरमिनेंट, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका अलग फॉर्मूला होता है। अभी आपको लग रहा हो बाप इतना इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, कैसे याद करिए, आपको जब प्रैक्टिस करते रहिएगा सब ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, वन माइनस यहां पे जितना होगा, जितना भी फीडबैक पाथ गेन है, जितना भी, अगर 4 है तो 4, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फीडबैक पाथ गेन। ठीक है, सम ऑफ ऑल फीडबैक पाथ गेन। मान लीजिए L1 L2 L3 3 है, तो यहां पे कर दीजिए L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सम ऑफ ऑल फीडबैक पाथ गेन। फीडबैक पाथ यहां फॉरवर्ड का नहीं बात हो रहा है, फीडबैक का बात हो रहा है, इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी बताया आपको। अगर डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला बता देता है, यहां पे लिखवा देता है आपको, तो कुछ समझ भी नहीं आता आपको क्या हो रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पे इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखा, पहले आपको टर्मिनोलॉजी बताया सब चीज कि फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, फीडबैक पाथ गेन क्या होता है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला पे आया। ठीक है, तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल फीडबैक पाथ गेन ये होता है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 जितना भी फीडबैक पाथ गेन होगा वो आपको यहां पे ऐड कर देना। फिर क्या है, 1 माइनस है तो यहां प्लस आएगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट। प्लस क्या होगा, 2 सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, जैसे कि L1 L2 ऐसे मान लो रहता है, तो L1 L2 प्लस L2 L3 इस टाइप का अगर बनता है तो इसे लिखेंगे हम लोग, जितना भी बोलेगा 2 नॉन टचिंग प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। हमारा जितना नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स होगा उसका प्रोडक्ट का सम। ठीक है, प्रोडक्ट का सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया L1 L2, और उसका ये क्या है, गेन का ही सम, फॉरवर्ड पाथ फीडबैक पाथ गेन का ही सम है, L1 L2 प्लस L2 L3। ठीक है, ये क्लियर होगा नहीं, 2 नॉन टचिंग लूप्स, यहां लिखिएगा सम ऑफ, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, आज घर जाकर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जब एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, क्लियर हुआ कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। सिमिलरली माइनस प्लस फिर माइनस जाएगा, उसी तरह लिखिएगा सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, प्रोडक्ट ऑफ, वही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, उस तरह L1 L2 L3 इस टाइप को नोट डाउन कीजिएगा, 3 तक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, कल एग्जांपल देखेंगे, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ये आपको डिटरमिनेंट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ये चीज को क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग हो पाया कि नहीं क्लियर इस चीज को, कमेंट कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए, मुझे जानना है सबसे, जितने लोग भी देख रहे हैं, मेघू, वेनु बताइए, प्रेम, शिल्पा बताइए क्या है, क्लियर सर, नितेश क्लियर, एवरीवन क्लियर। ठीक है, ओके, मतलब ये आपका फॉर्मूला डिटरमिनेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया, पीके क्लियर हो गया, डेल क्लियर हो गया। अब डेल्टा के पे आते हैं, डेल्टा क्या, ये भी डिटरमिनेंट ही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा क्या, ये भी डिटरमिनेंट ही है, लेकिन यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब निकालेंगे, ये निकालेंगे आप लोग, क्या निकालेंगे, यहां पे इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला होता है, डेल्टा के इज नथिंग बट 1 माइनस क्या होगा, सम ऑफ आइसोलेटेड, यहां पे लिखिएगा, ये था सम ऑफ ऑल फीडबैक पाथ गेन था डायरेक्ट, यहां पे लिखिएगा आइसोलेटेड फीडबैक पाथ गेन, आइसोलेटेड लिखिएगा। ठीक है, सम ऑफ आइसोलेटेड फीडबैक पाथ गेन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग, सेम नॉन टचिंग आइसोलेटेड फीडबैक पाथ गेन, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, यही फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा, प्लस माइनस, ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा आप लोग का। ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 1 माइनस सम ऑफ आइसोलेटेड, यहां पे आपको टर्म जो आया आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट था आपको यही डाउट होगा,
यहां पे सर इसमें क्या डिफरेंस है सर, यहां पे इसमें डिफरेंस क्या, ये आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस अभी भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पे क्या था, जो भी आपका लूप्स आए थे, जो भी आप नंबर ऑफ लूप्स निकाले थे, नंबर ऑफ ये निकाले थे, सब यहां पे डायरेक्टली नॉर्मली उसी तरह यूज करेंगे, ठीक है, फीडबैक पाथ, ठीक है। अब यहां पे जो आइसोलेटेड आया, ये नया टर्म आया, ठीक है। ये क्या है यहां पे बताते हैं आपको, जैसे कि यहां पे ये डेल के, ये किससे रिलेटेड है, डेल के, और क्या है, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ ही तो है यहां पे। अगर एक फॉरवर्ड पाथ हुआ डेल 1 फर्स्ट फॉरवर्ड कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के लिए बात होगा, ठीक है। तो यहां देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आइसोलेट मतलब अलग करना, आइसोलेट मतलब क्या होता है, अलग करना, ये होता है ना, अलग करना। तो यहां देखिए जैसे कुछ दिया हुआ आपको सिग्नल, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां बताइए ये आपका हुआ ऐसे, ठीक है, जो भी है आप समझिए चीजों को, ये ऐसे ही आपको दिया हुआ, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। यहां पर एक फॉरवर्ड पाथ ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे मूव कर दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। अब यहां बोलेंगे अगर डेल 1 निकालना है, यहां पे आपको जब एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहां फिर भी समझ जाइए क्या होगा। अगर यहां पे आपको क्या निकालना, डेल 1 निकालना, डेल 1 मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ का आपको डेल 1 निकालना है। तो क्या करेंगे यहां पे, ये जो हुआ ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को रिमूव कर देंगे, यहां पे आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, पहला फॉरवर्ड पाथ का अगर बात हो रहा है डेल 1 का, अगर हमको डेल 1 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल 1 निकालने का मतलब क्या हुआ, जो पहला फॉरवर्ड पाथ है, पहला जो जिसको आप फर्स्ट लिए हैं फॉरवर्ड पाथ, उसको वो क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव मतलब कैसे, जो उसके नोट्स इंक्लूडेड है यहाँ पे, जो भी नोट्स उसको इंक्लूडेड है सबको यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद अगर हटाने के बाद कोई लूप बचता है, लूप बचेगा, उस लूप का हमको यहाँ पे फीडबैक पाथ निकालना है अलग से। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोले हम, रिपीट कर रहे हैं उस चीज को। मान लीजिए हमको यहाँ पे डेल 1 निकालना है, डेल 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पहला फॉरवर्ड पाथ होगा, सपोज ये फॉरवर्ड पाथ है x1 x2 x3 x4 एंड दिस वन x5, इसका फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ पहला होगा क्या, फॉरवर्ड पाथ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 x3 x4 लास्ट में x5, यही है ना, ये पहला फॉरवर्ड पाथ हुआ। अब यहां बताइए, यहां मैंने क्या बोला, आपको डेल 1 कैलकुलेट करना, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे जितने लोग छोड़कर चले गए वो समझ बिल्कुल नहीं आएगा, उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। अब यहां बताइए डेल 1 निकालना है आपको, डेल 1 बोले तो हम ध्यान सुनिएगा, डेल 1 का मतलब क्या हुआ, पहला फॉरवर्ड पाथ को रिमूव कर देना है। रिमूव मतलब जितना भी इसका नोट्स है उसको हटा दीजिए, यहां पे बिल्कुल हटा दीजिए, यहां पे जितने भी नोट्स इसको हटा दीजिए, इसको हटा दिए हम, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जितना भी नोट्स इसके इंक्लूड है उसको हटा दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद देखिए कोई फीडबैक बच रहा है क्या, नोट्स को हटाने के बाद कोई फीडबैक बच रहा है क्या। अगर इसको हटाएंगे तो पाथ कंटिन्यू कहां हो पाएगा, बताइए आप, नोड कनेक्टेड है नहीं है तो क्या वो पाथ कंप्लीट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, देखिए डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं, यहाँ बताइए, यहां से हटा दिए, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर यहां पे कोई लूप बचा क्या, नहीं बचा ना लूप, बिल्कुल नहीं लूप बचा, तो यहां पे वही है, अगर कोई बचेगा तो आगे जाएंगे, नहीं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, सिंपली 1 हो जाएगा। अगर कोई लूप बचेगा तो देखेंगे कि लूप बचा है तो उसका फिर गेन निकालेंगे, ठीक है। तो यही होता है आइसोलेटेड का मतलब, यहां पे आइसोलेटेड का मतलब यही हो रहा है, अलग कर देंगे, फॉरवर्ड पाथ को अलग कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कोई लूप बच रहा है क्या, जो भी लूप था वो बच रहा है क्या। अगर नहीं बचा, कोई भी लूप नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं, उसका वैल्यू 1 ले लेंगे, जो 1 है 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर लूप बच गया तो देखेंगे कि हाँ, तो सिमिलरली अगर L1 लूप यहां बच गया, सपोज L1 लूप को बच जाता है तो L1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं। प्लस 2, इसी में सिमिलरली 2 नॉन टचिंग लूप, जो लूप बचे हैं उसके देखेंगे कि अगर उसमें कोई दो लूप जो नॉन टचिंग होंगे तो उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे L1 प्लस L2, जो भी आ जाए L1 इंटू L2, ऐसे कुछ लिख देना है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा ये था आइसोलेटेड का मतलब, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब मैं एग्जांपल लूंगा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसके लिए आपको कल वेट करना होगा, आज समय टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसको कल मैं बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर। तो ये आपको ध्यान में होगा, अच्छे से समझ में आया, बस समझ लीजिए कि डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। डेल्टा 1 मतलब पहला फॉरवर्ड पाथ, उसको रिमूव कर दीजिए, जितना भी उसका नोट्स है उसको रिमूव कर दीजिए। स्टेप्स क्या है, जितना भी उसके नोट्स है उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद देखिए कि कोई लूप बच रहा है क्या, फीडबैक पाथ लूप बच रहा है क्या। अगर बच रहा है तो उसको लिखिए, अगर नहीं बच रहा है तो सिंपली उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, सब हट जाएगा, ओनली 1, बाकी सब 0 हो जाएगा, खाली 1 बचेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। सिमिलरली क्या करना है, अगर डेल 2 निकालना है आपको, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा 2 का मतलब सेकेंड जो फॉरवर्ड पाथ होगा उसके सारे नोट्स को हटा दीजिए। हटाने के बाद ये चेक कीजिए कि कोई नोट बच रहा है क्या आपका,
कोई नोड बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है कोई नोड नहीं, कोई अगर फीडबैक पाथ बच रहा है तो उसको लिखना है, नहीं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप लोग का मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जब फॉरवर्ड पाथ को हम रिमूव करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, उसको अगर रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा उसका, देखिएगा बहुत से केस में आएगा ऐसे कि हट जाता है पूरा फीडबैक पाथ जो गेन होता है वो पूरा हट ही जाता है, समझ आ रहा कि ना, वो रिमूव हो जाता है पूरा, समझ आ रहा कि नहीं आप लोग को। तो ये आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। लोकेश सर मैसेज, गुड मॉर्निंग सर। तो आपको मैं जब एग्जांपल लूंगा कल तो आपको क्लियरली सब समझ में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं कि सब समझ नहीं आया सब कैसे होगा मेरा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कल एग्जांपल लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली। अभी तो बस मैं डेफिनेशन समझा रहा था, तो डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो भी डेफिनेशन मैं लिखाया हूं अच्छे से नोट कर लीजिए, बात देख लीजिए फिर से। ये आपको होता है मेसन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। पीके डेल के बाय डेल, ये आपको लिखना है P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाय डेल, ये सब आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेल्टा इक्वल 1 माइनस सम ऑफ इतना, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से सबको, ठीक है। इसमें आइसोलेटेड नहीं आएगा, जब डेल्टा निकालेंगे इसमें कोई आइसोलेटेड नहीं आएगा, इसमें सारे पाथ रहेंगे, इसमें कोई रिमूव नहीं करना है डेल्टा में केस में, ठीक है। जब डेल्टा के निकालेंगे उस केस में जो भी पाथ को हमको निकालना, डेल्टा 1 को निकालना है तो फर्स्ट पाथ को रिमूव कीजिए, उसके बाद अगर कोई फीडबैक पाथ बचता है तो उसको लिखिए, अगर नहीं बचता तो उसके बाद आंसर 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी होता है, ठीक है, डेल्टा 2 के लिए भी वैसे होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, जितना लोग भी देख रहे हैं क्लियर हुआ तो चलिए सेशन को अब यहां पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। कल हम लोग इसी के ऊपर एग्जांपल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। एसएफजी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी अगर जेई एई गेट ईएससी सारे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसएफजी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस कहीं से पूछ सकते हैं ना, एनी टाइम एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग के लिए। थैंक यू सर फॉर टुडे सेशन, हमारा तो यही काम है, हमारा तो सेशन देना ही काम रहता है। चलिए क्रिस्टल क्लियर, जो भी आपको आज बताया गया वो समझ में आया कि नहीं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। चलिए थैंक यू। तो आप यहाँ पे आप लोग बस इसको नोट डाउन करके रखिएगा, मेसन्स गेन फॉर्मूला, जो टर्मिनोलॉजी है उसको रिवाइज करके आइएगा एक बार। आज जो मेसन्स गेन फॉर्मूला मैंने लिखाया हूं यहाँ पे, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है एक बार कल, क्योंकि जब एग्जांपल लूंगा तो आपको वहां से रिकॉल कराऊंगा मैं। ऐसे नहीं कि मैं फॉर्मूला पूरा लिखूंगा यहाँ पे इतना बड़ा सा, नहीं, मैं बस ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट ये वाला शॉर्टकट वाला ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बस ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ये वाला। तो आपको इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। उसके बाद कल जब मैं एग्जांपल लूंगा प्रॉपर्ली सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। तो चलिए, कुछ भी हल्का भी डाउट होगा आप लोगों को, मन में हल्का भी डाउट होगा तो कल एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वो आपको बहुत मस्त क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे आपको मैं अब सेशन को यहां पे एंड करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बस एंड करता हूं सेशन को। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, कोरोना का समय चल रहा है, बहुत दिक्कत हो गया है, ठीक है, हर चीज, तो आप लोग बस सेफ रहिए। चलिए, थैंक यू।